आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ताइवान में फिर से चाइनीज एयरफोर्स घुस गई हैं। अ, ये अभी तक का लार्जेस्ट इनकर्जन है। अब ताइवान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो हम बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। तो देखो, ये है चाइना, आपको पता ही है। ये है ताइवान। इसकी स्टोरी मैं कई बार बता भी चुका हूँ। चाइनीज सिविल वॉर में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और जो मेन चाइना की पार्टी थी काओमिंटांग, जिसके लीडर थे चियांग काई शेक, दोनों भिड़ गए आपस में। चियांग काई शेक बहुत टाइम से रूल कर रहे थे, 1927 से कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे। चियांग काई शेक अगर प्रधानमंत्री होते या प्रेसिडेंट होते चाइना के, तो आज भारत से बहुत अच्छे रिलेशन होते चाइना के, बहुत अच्छे। और दुनिया में इतनी ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं होती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन 1949 में माओ जेडोंग जीत गए। अब माओ जेडोंग जीते तो जो कॉमिंटांग पार्टी ने कम्युनिस्ट के साथ किया था, वो कम्युनिस्ट कॉमिंटांग पार्टी के साथ करने वाली थी। तो ये चियांग काई शेक अपनी जान बचा के भागे और ताइवान सेटल हो गए। अब होता क्या है कि चाइना बोलता है ताइवान तो हमारे ही है, हम आज नहीं तो कल आके इसको अपने कब्जे में ले ही लेंगे। और ताइवान भी यही बोलता है कि चाइना तो हमारे ही है। दोनों एक दूसरे, ये जरूर है, दोनों मानते हैं कि हम दोनों एक ही हैं। लेकिन कब एक दूसरे को लेंगे? चाइना बोलता है बस कल ही आ रहे हैं, परेशान मत हो, बस कल आ गए बस। लेकिन वो कल अब आज तक आया नहीं। और ताइवान के साथ भी यही है। तो इसी को ही कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। अब क्या है कि चाइना ताइवान को डराने के लिए कई बार यहाँ पे अथॉरिटी दिखाने के लिए अपने प्लेन्स भेज देता है, अपने शिप्स भेज देता है। लेकिन इस बार उसने अपने जेट फाइटर्स भेज दिए। तो वही ताइवान का मूड खराब है। तो 28 एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स के ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ में एंटर कर दिए। अब यहां पे दिमाग खराब हो गया। ताइवान छोटा सा है। ताइवान ने ये कंप्लेन की लगातार चाइना जो है वो हमारे टेरिटरी में क्यों घुस रहा है भैया, हमने ऐसा क्या किया है? तो बीजिंग जो है, इसका मतलब यही है ना कि भाई आपने एकदम से अगर तेजी बढ़ाई है तो अब आप सीरियस हो रहे हो। अभी तक आप कैजुअल हो, आपको इतना कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अब अगर आप इतने एयरक्राफ्ट भेज रहे हो, यानी कि अब आप सीरियस हो। तो अब ताइवान को भी थोड़ा सा डर लग रहा है। भाई चाइना से थोड़ी ना, वो जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC कहते हैं मेन चाइनीज लैंड को, ये बड़ा वाला जो चाइना है, और इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है ताइवान में जो सरकार चल रही है। तो अब उनको भी थोड़ा सा डर लग रहा है। तो यहाँ पे रीयूनिफिकेशन और ताइवान विद चाइना होगा अंडर वन कंट्री टू सिस्टम, जिसकी वजह से ताइवान का जो क्लेम है सॉवरेनिटी का, उसको बार बार धमकाया जा रहा है। ठीक है, ताइवान बोलता है कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, चाइना बोलता है बिल्कुल नहीं, ताइवान तो बीजिंग का ही पार्ट है, अंडर वन चाइना पॉलिसी। अब ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला है कि चाइना का जो इनकर्जन है, देव इसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट थे समझिए। 14J-16 और 6J-11 फाइटर्स जो न्यूक्लियर बॉम्ब तक गिरा सकते हैं, आप ये समझिए। और एंटी सबमरीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब कैरी कर सकते हैं। मतलब 4 H-6 बॉम्बर्स भी थे। तो अभी तक ये सबसे बड़ा इंकर्जन है। पिछले साल भी हुआ था ऐसे ही, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था। अभी तक जो रिकॉर्ड है, 25 एयरक्राफ्ट 12 अप्रैल को घुसे थे। लेकिन अब वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 28 एयरक्राफ्ट घुस गए हैं। तो मिनिस्ट्री ने बोला कि हमने मिसाइल तैनात कर दी है ताकि सिचुएशन को मॉनिटर, कुछ भी गड़बड़ होगी मिसाइल छोड़ेंगे हम। साथ ही साथ पेट्रोल ट्रूप्स को भी हमने डिस्पैच कर दिया है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट आए तो उनको भगाया जा सके। रेडियो वार्निंग्स भी हमने इशू कर दी है। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम वही, इसको डिप्लॉय कर दिया है। सब कुछ हमने कर दिया है और हम एकदम चाइना को ऐसे घुसने नहीं देंगे। ये चीज है। तो प्रतास आइलैंड के पास चाइनीज एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया गया। लेकिन आइलैंड तो ठीक है, कुछ इंटीरियर में चले गए, सदर्न पार्ट ऑफ द ताइवान में कुछ लोग चले गए, जो कि बॉटम टिप है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ भी नहीं बोला। जब चाइना पे कोई आरोप लगाओ कि तुम ह्यूमन राइट्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो चाइना तिलमिला जाता है। अब इस पे कुछ नहीं बोला। गुस्सा आने लगी अब चाइना के ऊपर, एकदम मतलब दांत किटकिटाने वाली है कि नहीं। चाइना ने इस तरीके के मिशंस को बोला है कि बहुत ज़रूरी है, कंट्री की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमको एयरक्राफ्ट भेजने पड़ेंगे। ताइवान और अमेरिका के बीच में कोलिजन हम देख रहे हैं। ताइवान अमेरिका अब साथ में आ रहे हैं ना, भारत भी ताइवान का साथ दे रहा है।
तो पहले तो अमेरिका, देखो ताइवान को रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि चाइना से दुश्मनी, इससे ज़्यादातर देश इससे बचते हैं कि भैया ताइवान को अभी हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। लेकिन अमेरिका अब, हालांकि फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है अभी तक ताइवान के साथ, लेकिन यस ताइवान का साथ वो दे रहा है। और चाइना के लिए ताइवान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। तो यही बोल रहा है कि अमेरिका ताइवान साथ आ रहे हैं तो हमको तो अपने आप को बचाना ही है ना। और ऊपर से अभी G7 में चाइना के बारे में डिस्कस हुआ। फिर नेटो ने, कल मैंने लेक्चर दिया था, नेटो ने चाइना के बारे में डिस्कस किया। इनकी जो मिलिट्री पावर बढ़ रही है ये चिंताजनक है। तो G7, चलिए वो तो ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि G7 ने स्टेटमेंट इशू किया है। ये जो ताइवान स्ट्रेट में ये जो अनस्टेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं इसको कम करो। पीस और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चाइना घुसता जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चाइना ने बोला है बोलते रहो, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जा यार आगे बढ़ो, हम तो करते रहेंगे ये काम। कोर्सेस को अवेल करें दोस्तों, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया, आपको डाउनलोड करके कोर्सेज को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।